भाई आपको सुनाएंगे। जी जी जी। तो विष्णु भाई, आपने सत्यात प्रकाश को तो रिजेक्ट कर दिया, वेद को भी रिजेक्ट कर दिया। जहां पर लिखा है कि मूर्ति पूजा नहीं करना है, ममनू है, बैन है, हराम है, तो आप उसको भी रिजेक्ट करके आप विष्णु जी की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, आप मानते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कि फेमस है। यहाँ पर विष्णु जी भेष बदल कर आए थे, भेष बदल कर आए और वृंदा के साथ इंटरकोर्स कर लिए। इंटरकोर्स करने के बाद अपने असली रूप में आए। तो गाना है देखिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। तो यहाँ ओए वृंदा होए को नारायण मिल गए। तो वृंदा को क्या बोली वृंदा, कि मुझे नहीं पता था कि आप ये है। विष्णु, आप ये कर्म कैसा करें मेरे साथ, कुकर्म, मैं आपको जी श्राप देती हूँ। जी। तो ऐसे भगवान को क्या आप भगवान मानेंगे और पूजा करेंगे? आपका क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने जो कार्य किया वो गलत किया और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए? भगवान आप ये भगवान को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। भगवान कर सकता है किसी के साथ सेक्स, वो भी भेष बदल कर। सर हाँ बिल्कुल, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब और भी कुछ रखना है, कोई क्वेश्चन आपको रखना है तो आप पूछ लें। जी जी, मैं हाँ, रख लेता हूँ अभी एक एक सवाल मेरा। अभी एक जी सर जी, वन बाय अभी एक वन, एक चीज आमिर है, भाई, आमिर भाई प्लीज रखिए। सैन भाई को नहीं नहीं, बोलने देखिए, दे सवाल है दीजिए, ना। फिर आप अपना क्वेश्चन रखिएगा। जी जी सैम हाँ, भाई, तो जी सैम इसमें भाई। ही जी, जी इसमें ही देखिए, पहले तो भगवान भेष बदल कर छल हाँ जी। कपट से छल कपट से धोखा देकर एक जी बिल्कुल। औरत के साथ, जिसकी वाइफ नहीं है, जी विष्णु की वाइफ नहीं है वो, उसके साथ सेक्स करते हैं और असली बिल्कुल। रूप में आ जाते हैं। तो ये लड़की जो है वृंदा, उनको शराब भी दे देती है। जी पहली चीज डिसेप्शन, धोखेबाजी। हाँ जी। दूसरी चीज सेक्स करना एक जी स्ट्रेंजर से। जी तीसरी बिल्कुल। चीज वो स्ट्रेंजर भगवान को कर्स करना। क्या हम्म, विष्णु भगवान हो सकता है? हाँ, अब आमिर भाई, आप अपना पॉइंट रख दीजिए। हाँ आमिर भाई आप भी रख ले अपना पॉइंट। जी जी, मैं भी रख लेता हूँ। जी नाजरीन, ये हमारे विष्णु भाई कह रहे थे कि मैं आर्य समाजी भी हूँ और कोई मसला नहीं है, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये देखें जी, स्वामी दयानंद साहब का जीवन चरित्र है जो पंडित लेखराम के द्वारा इकट्ठा किया गया। उसका एक प्रमाण या उसका एक टेक्स्ट आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये 4-5-45 पेज 445 के ऊपर है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का। वो कहते हैं, मैं मिड में से पढ़ रहा हूँ। वो कहते हैं, यहाँ से आगे जयपुर को गया, वहाँ एक जो है ना वो मंदिर था और वहां पर एक विद्वान थे, उन पंडित के साथ इनकी बहस हुई। अब ये जो येलो लाइन है मिड के अंदर, वो जरा पढ़िएगा। वो कहते हैं, वहां मैंने प्रथम विष्णु मत का खंडन करके शिव मत की स्थापना की। यहां पर स्वामी दयानंद अपनी यंग एज के अंदर हैं और आर्य समाज के बानी स्वामी दयानंद सरस्वती साहब किस मत का खंडन कर रहे हैं? विष्णु मत का। कौन सा मत? जो विष्णु प्रभाकर साहब मान के आ रहे हैं। तो स्वामी दयानंद साहब ने विष्णु मत का खंडन अपनी जीवानी से शुरू कर दिया हुआ था। ये उनके जीवन चरित्र में लिखा है। इससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये खुद को आर्य समाजी कहकर मैदान में उतरे हैं, मगर आर्य समाजी के बानी वो जनाब विष्णु मत को ही उखाड़ कर रख रहे हैं। मैं पार्लिमानी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ। जी जबरदस्त। हो गया सर आपका? जी विष्णु भाई। अब मेरी बात आप समझ लें। सैम भाई आप मुझे तसल्ली से सुनेंगे, इसका मुझे उम्मीद है। 6 मिनट नहीं आपने दे बात, सकते आपको, आप जल्दी कवर करिए। सर मैं एक ही मिनट लूंगा, आप एक ही मिनट दीजिएगा, फिर आप अपनी ठीक बात रख लीजिएगा। वृंदा के साथ जो विष्णु ने किया वो गलत किया और इसका वेरी गुड। नतीजा ये निकला कि, जी मैं बिल्कुल बता रहा हूँ सर, मेरी बात सुनिए। हम्म। वृंदा के साथ जो उन्होंने किया बिल्कुल गलत किया, क्योंकि वृंदा जो है उन्हीं की भक्त थी, उन्हीं की पूजा करती थी और बहुत सती स्त्री थी। उसके पीछे का कारण ये है कि जो उसका पति था उसका युद्ध हो रहा था और उसको मारने के लिए तय था कि जब तक उसका सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक वो प्रोटेक्टेड रहेगा, वो मरेगा ही नहीं। वो जो असुर था जिसके साथ युद्ध हो रहा था, अब उसको मारने के लिए सारे देवताओं ने जब अनुरोध किया कि इसको किसी भी कीमत पे मारना है, तो उन्होंने जो है रूप बदल कर, उसके पति का रूप बदल करके वृंदा के साथ वो सोए हैं, वृंदा का सतीत्व भंग किए हैं। जब वृंदा को, उसके पति की जब गर्दन कट गई है तो वो दहाड़ता हुआ गर्दन उसके पास आई है और कही कि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि वृंदा तुम जो है मेरे साथ खिलाफत करोगी और तुम चरित्रहीन निकलोगी। और जब उसको पता चला है कि मेरे साथ जो सोया है वो मेरा पति नहीं विष्णु है, तो उसने क्रोध के मारे विष्णु को वहीं श्राप दिया है और विष्णु पत्थर के हो गए और वहीं से शालिग्राम की उत्पत्ति होती है। उनको एक काले पत्थर की तरह लोग पूछते हैं और उस श्राप को विष्णु ने ग्रहण किया है कि हाँ हमने चीज गलत की। अब यहाँ से दो बातें निकल के आती हैं कि अगर वो ईश्वर ही क्यों ना हो, अगर कोई व्यक्ति गलत करेगा तो उसका खामियाजा उसको भी भुगतना पड़ेगा। और विष्णु की इस कार्य की हर जगह निंदा होती है, हर जगह क्रिटिसाइज होता है। मैं विष्णु को मानता हूं लेकिन फिर भी मैं क्रिटिसाइज करता हूं कि विष्णु ने गलत किया। मेरी बात समझे, कर्म की प्रधानता ये कहती है कि अगर जबरदस्त। आप, ठीक।
मेरी बात पूरी हो जाने दे, एक सेकंड, एक मिनट हो गया ना, समझ गया, हो गया, गलत करेगा, जो व्यक्ति भाई जो गलत करेगा वो गलत कहा जाएगा। ठीक हो गया, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपके गॉड है, अगर वो गलत करेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि जस्टिफाई तो किया जाएगा। विष्णु हो गया यार, हो गया यार, सब्र कर लो ना, हो गया। कब तक बोलोगे? हाँ बोलते हैं, अब बोले, मैं चुप हूँ सर। हो गया। जब आप खुद बोल रहे हैं कि आपके गॉड के अंदर छेद है, वो कुकर्म कर सकता है, गलती कर सकता है, शराब देने के कारण पत्थर भी बन सकता है। हाँ, बना पत्थर वो, और रेपिस्ट भी है, वो रेपिस्ट है, रेप किया है ना। बिल्कुल। ओए होए, ओए होए, ओए होए, क्या कहिएगा अमीर भाई, एक मिनट, क्या कहिएगा, क्या कहिएगा, इथे रख, कम पै गया जी। रेप जी। तो गॉड एक रेपिस्ट हो सकता है और उसकी पूजा भी हो सकती है, राइट सर? बिल्कुल। वाह भाई, गॉड की पूजा नहीं होती, उसकी क्वालिटीज की पूजा होती है। आप बात को समझे तो सही। जो आदमी फिर आप फंसे। आमिर भाई, प्रॉब्लम क्या आपके साथ है? यही दिक्कत है आपके साथ यार। ओ यार, मुझे पानी। आमिर भाई, अपना प्रॉब्लम है कुछ न कुछ। मैं जितने साहस के साथ एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, विष्णु जी, आपका गॉड रेप करे, मैं हंस भी नहीं सकता। वाह भाई वाह, 5 रुपए, 5 रुपए। ये विष्णु भाई, मैं जिस जिगरे से गलत को गलत कर रहा हूँ, आप कर पाएंगे? तो भाई गलत को गलत बोलना अच्छी बात है। गलत को गलत बोलना अच्छी बात। विष्णु भाई, आपको तो मेरी करनी चाहिए कि मैं करेजा लेकिन मैं गलत को गलत कह रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी मैं प्रशंसा भी कर रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, आपकी मैं प्रशंसा तो बता दें। ओ यार सुन लो यार। देखो, आप सच्चे दिल से आप बोले कि विष्णु रेपिस्ट है, और आप ये मानते हैं कि गलत बात है, अच्छी बात है। आप ऐसे रेपिस्ट, ओ यार सुन लो यार विष्णु, ठीक है ना, आप मान लिए, मैं बोल दिया, एग्री कर लिए, कंफर्म हो गया है, रेपिस्ट है विष्णु, आप भी मान लिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, ऐसे आदमी की पूजा क्यों करते हैं? वो गलत है ना, आप इसको क्यों नहीं मानते? एक उदाहरण आपको देता हूँ। ये एक इकलौता उदाहरण नहीं है, एक दूसरा उदाहरण भी मिलता है। एक अहिल्या थी, उनके साथ भी रेप हुआ था। इंदिरा ने किया। जी, मैं और उदाहरण दे रहा हूँ, आपके ज्ञान में मैं इजाफा कर रहा हूँ। विष्णु भाई, मैं टोक रहा हूँ आपको, आई एम रियली सॉरी। एक मिनट सर, आप अगर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे तो मैं आपसे बात नहीं करना पसंद करूंगा। मैं 2 बार 3 बार कह चुका हूँ, अगर आप डिसेंट तरीके से बात नहीं कर सकते, आपकी प्रॉब्लम है, तो प्लीज बात करने का। आई एम सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ। यू शुड बी सॉरी। मैं क्षमा चाहता हूँ विष्णु जी। मैं सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता हूँ कि भाई कल को विष्णु भाई ये ना हो जो आप बात कर रहे हैं, कल को हमारे पास को सनातनी आया, वो नीचे कमेंट कर देता, वो कहता है ये विष्णु इनका प्लांटेड बंदा था, ये तो मुसलमान था, ये तो खुद देखो सारी बातें बता रहा है, अहिल्या का भी केस खोल दिया जो कि सैम भाई ने नहीं बताया, खुद ही पोल खोल रहा है। तो कल को ये लोग कह देंगे ये इनका अपना बंदा था। तो आप जरा क्लियर कर दें कि आप वाकई सनातनी है ना, ये ना हो बाद में कहें लोग का मुसलमान है। और मैं बता दूं, मैं ब्राह्मण हूँ, 7 ब्राह्मण हूँ। जबरदस्त, ये हुई ना बात, जिंदाबाद जी। विष्णु भाई, बात रिकॉर्ड करके रखिए। नहीं जबरदस्त, आप मेरी बात रिकॉर्ड बोल रहे हैं ना, कितने लोग देख रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ 2-4 हजार तो देख ही रहे होंगे लोग। जी, आप पोल खोलिए अपना, मेरा मतलब है बात कीजिए जी। फिर अगर आप देखिए, अमीर भाई एक बात बता दें, सैम भाई अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो जी, हमारे यहाँ दूध को जमा के दही बनाई जाती है। तो दही बनाने वाला दूध को बिगाड़ नहीं रहा होता है, दही की क्वालिटी दूध से बेहतर होती है, हम उस पर भी नहीं मानते हैं। हम दही को मथ देते हैं, उससे मक्खन निकालते हैं, हम फिर भी तसल्ली नहीं पाते हैं। हम मक्खन को मतलब उसको गर्म करके जला देते हैं, उसमें से हम घी निकालते हैं। बात आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमें उससे भी ऊपर क्वालिटी में पहुंचना होता है। तो हाँ, मेरी बात को आप समझें, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, दीज आर द ओनली पोस्ट। ब्रह्मा, विष्णु, महेश का जो कॉन्सेप्ट है, ये पोस्ट है। एक का काम है सृष्टि का पालन करना, एक वो ठीक है, वो समझ गए विष्णु भाई, वो समझ गए। नहीं, वो समझ गए। देखिए, करेंगे, वो समझ गया विष्णु भाई, आपकी बात समझ गया मैं। आप दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। अभी एक किस्सा आता है विष्णु जी का, अभी एक किस्सा आता है। वो मोहिनी का अवतार रूप लेकर पैदा आए थे एक बार, और मोहिनी नंगी हो गई थी। तो विष्णु जी नंगी थी भाई, वो कपड़े निकल गए थे उसके। श्रीमद् भगवतम में लिखा है मेरे भाई, आपको मैं पढ़कर बताऊं? नहीं, मैं आपको करेक्ट कर दे रहा हूँ, उसमें हुआ क्या था एक्चुअल में।
आपको पढ़कर बताओ बोल तो मैं पढ़कर भी बता सकता हूँ मेरे भाई, अगर आप मुझे थोड़ा टाइम देंगे तो। मैंने इसके ऊपर पूरी स्ट्रीम भी की है। सैम भाई आपको रिफ्रेश तो तब देना पड़ेगा जब मैं एग्री नहीं करूंगा। नंगी नहीं थी, न्यूड थी, नंगी नहीं थी, वो कपड़े नहीं थे बस उनके। अच्छा ठीक है, मान लिया नंगी थी। हाँ, तो विष्णु जी विष्णु जी नंगे घूमकर शिवा को अट्रैक्ट कर रहे थे, आप मानते हैं? सर मैं आपको सही रेफरेंस दे रहा हूँ, आपको मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 8 चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 24 से लेके 33 जी, इसमें पूरी स्टोरी आती है कि जो मोहिनी थी वो सारी पहनकर थी, ठीक है। एक तेज हवा चली, उसकी सारी उतर गई और वो वस्त्रहीन हो गई, मान लीजिए ओपन अप हो गई, चले। हाँ, ओपन अप हो गई, नंगी हो गई और शिवा के सामने से, शिव जी के सामने से मुस्कुराते हुए, उनको ललचाते हुए वहां से गुजरी। और शिवाजी अपनी वाइफ के साथ खड़े हुए थे, भवानी के साथ। तो भवानी को छोड़कर मोहिनी के पीछे भाग लेते आ गए, ठीक है। तो मैं आपको यही पूछ रहा हूँ कि क्या विष्णु जी नंगे होकर शिवा को अपनी तरफ मोहित करे थे? अच्छा, अब मैं इसका आपको आप और कोई कुछ पूछना चाहते हैं? मैं अपनी बात शुरू करूं? नहीं, इसको जरा खुल के विष्णु जी इसी विषय को जरा खुल के बयान कीजिएगा कि हुआ क्या। एकदम आप गंभीर रहिएगा, बिल्कुल बी सीरियस, दाएं बाएं नहीं। ये है मसला गंभीरता से लेने वाला। सैम भाई मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होती है माया जी। विष्णु भगवान जो है, उन्होंने ये कहा कि हमारी जो माया है, जिससे इस सृष्टि चलती है, उसका प्रभाव सबके ऊपर होता है, कोई इससे बचा नहीं है। कोई इससे बचा नहीं है। तो कहा कि अरे शिव तो लगातार योग करते रहते हैं, इतने बड़े योगी हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होगा। तो कहा नहीं, उनके ऊपर भी होगा। अगर वो मानव का शरीर धारण किए हुए हैं तो हमारी माया से कोई भी सृष्टि का प्राणी नहीं बचा है, कोई भी सृष्टि का प्राणी नहीं बचेगा। तो कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो तो बड़े योगी व्यक्ति, उनको तो अपने ऊपर बड़ा नियंत्रण है, वो तो बिल्कुल नहीं ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया है और उसके बाद वो सामने गए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सही है कि कैलाश पर्वत पर वो अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं और उनको देख करके उस रूप के ऊपर वो मोहित हुए हैं, उसके पीछे पीछे त्रिलोक में घूमे हैं और उनका वीर स्खलन हुआ है और सोने और चांदी की उत्पत्ति मानी जाती है। जबरदस्त, जबरदस्त। तो मेरा यही सवाल है, मेरा एक मिनट यहाँ पर रुक जाइए, ठीक है, यहाँ पर रुक जाइए आप सर। यहाँ पर इसका क्रक्स तो समझें। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। इसके आगे आप बोलेंगे कि अय्यप्पा को पैदा करना था, वो आता है, मुझे पता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो चीज नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल उससे पहले मैं आपको यहाँ पर उससे पहले मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। आप बोले कि भाई शिव जी जो है एक इंसानी रूप में थे, क्या वो ललचाएंगे या नहीं ललचाएंगे? तो इस वजह से विष्णु जी भी इंसान का रूप लेकर आए थे ना, मोहिनी इंसान का रूप ही थी ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप मान लें विश्व मोहिनी को। हाँ, तो आप ये माया है, भगवान है, क्यों बोल रहे थे? अब ये शिवा को एक तरफ बोल रहे हैं कि वो इंसानी जिस्म लेकर थे और आप दूसरी जगह बोल रहे थे कि विष्णु की माया है। तो विष्णु जी नंगे होकर घूम रहे थे? सर विश्व मोहिनी के रूप में थे और नंगे थे ना विष्णु के? ओ यार नंगे थे विष्णु जी है ना, वो एक तरफ से रूप बदल लिए, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो रूप बदल लिए वो फिर। हाँ जी, बिल्कुल। तो नंगे घूम रहे थे ना शिवा को अट्रैक्ट करने के लिए। क्या ये गॉड की क्वालिटी हो सकती है मेरे भाई, नंगे घूमना, किसी को अट्रैक्ट करना? अपनी बात को प्रूफ करने के लिए कि मेरी माया का प्रभाव सबके ऊपर होता है, और ये शो करने के लिए उन्होंने फार्म किया। जैसे कोई व्यक्ति नंगे घूमकर, हाँ जी, उस पर्टिकुलर रूप में उन्होंने विश्व मोहिनी का रूप धारण किया था और ये चीज हुई थी। ये सही कह रहे हैं आप। ठीक है, वाह भाई, ठीक है।